हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घर में एकदम अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं लगा रही थी झाड़ू, जो कि सबसे पहला काम होता है। तो बस झाड़ू लगा रही थी और साथ ही में मैंने मशीन भी लगा दी थी और इधर पोछा भी लगाती जा रही थी। और झाड़ू पोछा लगा के मैं आ गई थी किचन में और मैं नहा भी ली थी। तो नहा के मतलब पूजा नहीं कर पाई थी अभी मैं, क्योंकि आज रिद्धू को ना थोड़ा सा लेट जाना था और उस लेट के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। मतलब ये सोचते सोचते कि बहुत टाइम है उसको जाने के लिए, और इस वजह से मेरा टाइम ज़्यादा मुझे लग गया था। तो बस मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में और फटाफट से रिद्धू के लिए टिफ़िन बनाने लग गई थी। और साथ ही में बाकी लोगों का भी टाइम हो गया था, तो सबके लिए भी मैंने एक साइड पे कुकर रख दिया था, हाँ, चने बॉईल होने के लिए। और इधर रिद्धू के लिए मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि उसको आज पास्ता लेके जाने का मन था। बाय रिद्धू, रिद्धू बाय। यही आता है। नहीं, यूनिफॉर्म पहन के तो मम्मी ने मुझे बोला भी इस टाइम लेट जा रहा है, वो भी पास्ता बना के क्या देना। मम्मी लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो भी बच्चों के लिए, पर बच्चे की डिमांड है तो कोई क्या ही कर सकता है। तो बस रिद्धू को मैंने फटाफट से उसका लंच बॉक्स रेडी करके दिया और रिद्धू की बस आ चुकी थी और वो स्कूल के लिए निकल गया था। रिद्धू को भेजने के बाद मैं सबसे पहले आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद मैं पूजा नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं बचा था मेरे पास, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था पहले पूजा करना। तो बस पूजा करने के बाद फिर मैं वापस आई थी किचन में और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने चने बॉईल कर लिए थे, साथ ही में आलू भी बॉईल किया था। तो बस उसके लिए सबसे पहले मैंने मसाला रेडी कर लिया था और जो भी मतलब मुझे पीसना था, मैंने सारे मसाले, अनियन, टमाटो, मैं सब एक ही में पीस लेती हूँ, तो सब मैंने पीस लिया था, ग्राइंड हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने प्याज, तेज पत्ता और आखी वाली लाल मिर्च, इन सब का छौंक दे दिया था। फिर उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने चने डाले और थोड़े से मैंने आलू भी डाल दिए थे। आलू मैंने थोड़े से बचा भी लिए थे, क्योंकि मुझे रिद्धू के लिए सब्ज़ी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़े से आलू निकाल के उसके लिए रख दिए थे साइड में। और एक तरफ सब्ज़ी बनी थी और ना लेट हो गया था, क्योंकि रिद्धू का टाइम आज वही था जो इन लोगों का टाइम होता है ऑफिस जाने का। तो बस दोनों सेम टाइम हो गया, तो इस वजह से ना मैं बहुत मतलब होता है ना, घबरा सी गई थी कि किसको बनाऊँ किसको नहीं बनाऊँ। तो बस थोड़ा सा जल्दी में लगी पड़ी थी और सोनू को निकलने के लिए लेट हो रहा था, तो बस उनको मैंने फटाफट से बना के दिया। और उसके बाद मैंने भी उसमें पानी ऐड नहीं किया था, सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो मैंने फिर बाद में पानी बॉईल करके उसमें डाल के वापस से उसको पकाया था, क्योंकि अभी सोनू को देना था, तो बस उनको मैं फटाफट से बना के दे रही थी। और दूसरी तरफ मैंने आटा भी गूँद रखा था। मैंने आटा रिद्धू के जाने से पहले ही गूँद लिया था। मैंने रिद्धू को साथ में मतलब आलू के पराठे भी दिए थे पास्ता के साथ में, कि ये नहीं खाएगा तो वो खा लेगा, ऑप्शन दे दिया था, क्योंकि लेट जा रहा है, भूख भी लगेगी, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया था। पर उसने खाया सिर्फ पास्ता ही, पराठा वैसा का वैसे ही जैसा गया था, एज इट इज़ वैसा वापस आ गया था। तो सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे और फिर मैं बना रही थी चाय, और दूसरी तरफ मैंने रिद्धू के लिए सब्ज़ी बना दी थी। तो आलू बॉईल कर जो रखे हुए थे, मैंने उसी की रिद्धू के लिए सब्ज़ी बनाई थी। तो बस मैंने उसकी सूखी सब्ज़ी बना के ढक के रख दिया था, और जो भी सारे बर्तन थे वो मैंने खाली करके निकाल दिए थे धुलने के लिए। और फिर चाय बना ली थी हम लोगों ने। चाय पीती, एक होता है ना रिलीफ हो के चाय पीना, तो बस वही लास्ट वाली टी रहती है ये, मम्मी की, मेरी और गोलू की। गॉसिप भी होती है, चाय भी होती है, थोड़ी सी मस्ती भी हो जाती है। तो बस चाय वाय पी, उसके बाद फिर बर्तन धोए मैंने और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके आ गए थे लाइट लगाने के लिए। तो मतलब दिन में ही लगा दी थी, क्योंकि रात में फिर समझ में नहीं आता है। तो वैसे हम लोग को सिर्फ लाइट्स लगानी थी और इसमें कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है, तो ये फिर शाम को सोनू देते। तो बस ऊपर से लाइट वगैरह लगा के आ गए थे नीचे, और मैं रिद्धू को उसकी वर्कशीट कंप्लीट करवा रही थी, ये स्कूल से मिली थी करने के लिए। तो बस रिद्धू ये कर रहा था।
और फिर रिद्धू राशि ने मुझे थोड़ा सा परेशान करके रखा होता। और इधर किचन में गोलू खाना बना रही थी, तो गोलू ने दाल बना दी थी और साथ ही में बैंगन का भरता बनाना था, तो उसने बैंगन का भरता भी बना दिया था। उसके बाद फिर मम्मी ने आशी को ले लिया था, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। और उसके बाद बाकी का खाना फिर मैंने बनाया, बाकी क्या बनाना ही था, फिर राइस बनाना था और साथ ही में मैंने आलू बॉईल किए थे। ये बीच वाले जो बीच में कुकर रखा है इसमें मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, तो इसका बनाना था चोखा और चटनी पीसनी थी। बस यही हम लोग का डिनर था, चावल दाल चोखा भरता और चटनी, बस। और बस फिर हम लोगों ने खाया पिया और लाइट में कनेक्शन भी दे दिया था। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और रिद्धू को मैंने स्कूल भेज दिया था और आज रिद्धू को ना बहुत टूथेक हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने उसको बोला भी था मत जाओ, नहीं जाना है तो, दर्द बहुत ज़्यादा है तो कि आज रहने दो। पर उसके स्कूल में आज दिवाली सेलिब्रेट होनी थी, तो उसने बोला नहीं मैं जाऊँगा। तो बस उसको जाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो फिर मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी और भेज दिया था। और फिर मुझे टीचर के साथ फिर बात भी करती रही थी, क्योंकि टेंशन होती रहती है ना कि बच्चा सुबह पेन में था, अभी गया है तो ठीक है कि नहीं। तो बस उसके बाद फिर मैं उसको भेजने के बाद लग गई थी अपने काम पे। और आज मम्मी पापा सुबह ही कहीं चले गए थे, मतलब बहुत इमरजेंसी आ गई थी कहीं से, किसी रिलेटिव के यहाँ से। तो बस अर्ली मॉर्निंग वो लोग निकल गए थे, तो मम्मी पापा घर पे नहीं थे और हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो वो मम्मी पापा को छोड़ कर आए थे तुरंत ही। तो बस मैं फटाफट इधर खाना बनाने में लग गई थी। और मम्मी होती है ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो मम्मी थी नहीं, तो बस मुझे ना नहाने का भी टाइम नहीं मिल पाया था। बीच में आशी भी उठ जा रही थी, तो मुझे बार बार जाके आशी को सुलाना पड़ा था, तो बीच बीच में मेरा 15-20 मिनट लग जा रहा था, तो इस वजह से मैं नहा भी नहीं पाई थी। तो मैंने फटाफट से इन लोगों के लिए नाश्ता रेडी कर दिया था। तो ये दोनों भाइयों ने नाश्ता वास्ता अपना कर लिया था। और मैंने रिद्धू के लिए सुबह ही बना दी थी सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने मतलब वो बना रही थी मैं उसके लिए फ्राइज़, और उसको पेन होने लगा, तो फिर मेरे दिमाग से निकल गया था, तो बस मैंने उसको पराठा सब्ज़ी दे दिया था बना के। रोटी सब्ज़ी दी थी मैंने उसको बना के, बाकी लोगों के लिए पराठे सब्ज़ी बना रही थी। तो बस इधर मैं फटाफट कर रही थी। और आज के दिन की शुरुआत ही बहुत ख़राब हुई थी, मतलब बहुत ही बेकार आज का दिन था, पर क्या ही बोलना। और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग पड़ी थी, और उसके बाद फिर चाय बनाई मैंने, और हिमांशु का भी नाश्ता निकाल दिया था। हिमांशु भी नाश्ता वास्ता कर चुका था। फिर आज ना हम लोग को घर धोना था, तो आशी को फिर मैंने काम करके आशी को नहा धुला के सुला दिया था। उसके बाद चली गई थी मतलब मैं और गोलू हम लोग चले गए थे घर धुलने के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तो धुलना था और आज धनतेरस भी है, तो बस इसीलिए हम सोचा पूरे घर को एकदम फाइनल टच दे के बहुत सुंदर से बना देते हैं। पर आशी 10 ही मिनट में उठ गई थी, बहुत टफ हो गया था उसके साथ पूरे घर की सफाई करना। तो बस हम लोग कर रहे थे, फिर दोपहर में फ्री हुए, रिद्धू भी स्कूल से आ चुका था। फिर नहा वहा के जैसे ही फ्री हुए तब तक मम्मी पापा भी आ गए थे। तो मतलब दोपहर भी नहीं थी, शाम भी नहीं थी, ये बीच का टाइम हो रहा था दोनों के। तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए क्या बनाऊँ मैं, तो बस मैंने पोहा बना दिया था और साथ में चाय बना दी थी। मतलब जल्दी में यही समझ में आया मुझे कि बस फटाफट बना देती हूँ, तो इन लोगों के लिए बना दिया था। और हम लोगों ने भी फिर यही खा लिया था, क्योंकि सुबह से सफाई करने में लगे हुए थे, तो टाइम ही नहीं मिला था कुछ भी खाने पीने का। तो इसके बाद मैं भी पापा की प्लेटिंग कर रही थी, और पापा टमाटो नहीं खाते हैं, तो बस उससे मैं टमाटर छाँट के निकाल रही थी, क्योंकि पापा को टमाटो एकदम पसंद नहीं है। तो बस उनको दिया, फिर उसके बाद मम्मी आई ना आके, फिर मम्मी को दिया, और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता वास्ता कर लिया था। और उसके बाद अभी पूजा का समय हो गया था, और आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रखे, सुखी रखे, और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें। तो बस अभी पूजा का समय हो गया था, और मम्मी ने बोला था आज पूजा तुम करना, मैं बताती जा रही हूँ और पूजा करती जाना। मैंने कहा ठीक है। तो बस सबसे पहले मैंने सारे भगवान को नहलाया, तिलक लगाया, उसके बाद उनको फूल माला जो आई थी वो सब मैंने चढ़ा दिया था। और फिर मतलब मम्मी जैसे मुझे बताती गई, मैं वैसे वैसे पूजा करती गई। और फिर प्लेट जो लगाते हैं वो लगाई,
मम्मी ने जो बताया मुझे वैसे इसमें करती गई। तो प्लेट वगैरह लगा दी थी और पूजा का सब सामान मंगवा दिया था मम्मी ने। तो मैंने ना पहले कभी मैं करती नहीं हूँ, तो मम्मी ही करती हैं। तो बस मम्मी ने बोला आप सीखो सब कुछ, तो वो बताती गई और फिर मैं सब करती गई। फिर उसके बाद मैंने भोग लगा दिया था और यहाँ मम्मी आरती के लिए थाली तैयार प्लेट तैयार कर दी थी। तो बस हम दोनों ने मिलके फटाफट से आरती कर ली थी और साथ ही में हिमांशु भी आ गया था और तो हम तीनों लोगों ने मिलके यहाँ पे आरती की थी। पहले गणेश जी की आरती हुई थी, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती हुई थी। तो बस आरती होने के बाद फिर जब आरती ख़त्म हुई तो मैंने पूरे घर में दिया घुमा दिया था, सबको दिखा दिया था और जितने भी घर में फ़ोटोज़ मूर्ति हैं भगवान की सबको फूल माला चढ़ा दी थी, क्योंकि अब आज से तो दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। तो बस सब कुछ करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सबको प्रसाद भी दे दिया था, घर में जितने मेंबर्स हैं सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आज पूजा करने का शुभ मुहूर्त था, तो बस उसी के अकॉर्डिंग पूजा करनी थी, तो बस उसी मुहूर्त का इंतज़ार था और उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने पूजा किया। मुहूर्त के अंदर ही हम लोग की पूजा हो गई थी। तो बस आरती वगैरह हो रही थी और हम तीनों लोगों ने मिलके आरती कर ली थी और यहाँ पे हिमांशु आ गया था। तो बस आरती वगैरह ख़त्म कर ली। उसके बाद बहुत काम था तो थोड़ा सा बैठे हम लोग और फिर मैंने चाय बना दी थी। तो वापस से सब लोगों ने चाय वाय पी पूजा करने के बाद। और चाय पीने के बाद फिर मैं आई किचन में वापस। तो मैं ना बर्तन धोना भूल गई थी, तो फिर देखा मैंने कि अरे यार बर्तन तो सब रह ही गए। तो वापस मैंने पहले जल्दी से बर्तन धोए और फिर फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि खाना बनाने के लिए लेट हो रहा था और गॉसिप करने में मैं भूल गई थी कि टाइम क्या हो रहा है और खाना भी बनाना है। और मम्मी पापा भी आज बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि दोनों लोग मॉर्निंग का ही निकले हुए थे और इन लोग का काफ़ी अच्छा खासा ट्रैवल ये लोग करके आ चुके थे। तो ऑब्वियस सी बात है थकान तो हो ही जाएगी। तो बस मुझे इसीलिए खाना तो फिर थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ा। तो बनाना था आलू गोभी की सब्ज़ी। मेरे घर में सबको गोभी बहुत पसंद है, तो बस मैंने सबके लिए वही बना दिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और राइस बनाया था और साथ में बना ली थी रोटी। तो जब तक मैं बर्तन धो रही थी तब तक मम्मी ने सब्ज़ियाँ उधर चॉप कर रही थी दूसरी साइड पे बैठ के। देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, वहाँ पे मम्मी सब्ज़ियाँ चॉप कर रही हैं और इधर मैं चाय नाश्ते के जो बर्तन थे तो वो सारे मैं फटाफट से बर्तन धो रही थी, क्योंकि अब लेट हो रहा था। पर किचन में बर्तन नहीं रहने चाहिए और मैं किचन में बहुत देर तक ना आई नहीं थी, तो मैंने देखा भी नहीं था। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना बनाना और मैंने कुकर रख दिया था। सबसे पहले उसमें ऑयल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल, और फिर मैंने डाला था तेज पत्ता और अक्खी वाली लाल मिर्च और डाला था मैंने प्याज। इनका छौंका देके फिर मैंने गोभी डाल दी थी। गोभी जब थोड़ी सी फ्राई हो गई थी तो उसी में मैंने आलू डाल दिया था और एकदम टाइम नहीं था कि जैसे बनता है मैं वैसे बनाऊं। तो बस शॉर्टकट मुझे यही लगा, फटाफट सब डालते जाओ। तो जब आलू भी थोड़ा सा हो गया था फिर मैंने उसी में मसाले भी डाल दिए थे और सब मसाले डाल के और जो मैंने पीसा था वो भी डाल दिया था और बस उसको अच्छे से भून दिया था। पर ऐसा मत सोचना ख़राब बना था, ख़राब बिल्कुल नहीं बना था, ऐसे भी अच्छा ही बना था और काफ़ी टेस्टी बना था। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से पानी नहीं डाल के जल्दी से इसमें सीटी लगा दी थी और दूसरी तरफ मैं आटा लगाने जा रही थी। तो बस मैंने फिर आटा गूँथ के रोटी बनाने से पहले मैंने राइस भी धो दिए थे और जैसी सब्ज़ी हो गई थी तो मैंने फटाफट से उसमें राइस भी डाल दिया था और एक साइड राइस हो रहा था और एक साइड में जल्दी से रोटियां बना रही थी, क्योंकि अब टाइम इतना था नहीं कि फालतू का टाइम वेस्ट करो या फिर सब्जी में टाइम दो। तो बस इसलिए मैं जल्दी कर रही थी। तो मैंने फटाफट से खाना बना दिया था। फिर खाना बना के सबको भूख लग गई थी क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था और एक ही साथ मैंने सबका खाना निकाल दिया था और फिर आशी को मैंने साथ ही में खिला दिया था। तो बस इधर रिद्धू को भी दे दिया था खाना और पूरा घर एक साथ आज बैठ के खा रहा था। तो सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आज का ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।